हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटे। जी बेटे, कल मैंने एगोनिस्ट वाला लेक्चर स्टार्ट करवाया था, वो कवर है आपका? पिछले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना आपने? मेरी आवाज आ रही है आपको लाउड एंड क्लियर? ओके, ग्रेट ग्रेट। आज भी हम एंटेगोनिस्ट वाला करेंगे। एगोनिस्ट मैंने कवर करवाया है और आज भी फार्माकोलॉजी के ही मैं दोनों लेक्चर लूंगी। नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह फिर दोनों में लेक्चर्स लूंगी आपके मैनेजमेंट के, क्योंकि एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट जो है इनका साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अटेंडेंस आप लगा के साथ साथ मार्क करके आपने वो भी मुझे भेज देनी है, किसी की मिस ना हो। एंड में जो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैं भी प्रेजेंट थी, मैं भी प्रेजेंट थी, या जो आप कर रहे होते हो बेटे एक साथ ही पहले देख लिया करो, ठीक है? अच्छा बेटे, एंटेगोनिस्ट वाला मैं चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करवाने लगी हूँ। एगोनिस्ट के अपोजिट को एंटेगोनिस्ट कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था एगोनिस्ट के पास दो करेक्टर्स होते हैं, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एंटेगोनिस्ट के पास इनमें से एक करेक्टर होता है और वो है एफिनिटी, कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो एंटेगोनिस्ट है वो रिसेप्टर के साथ जाकर कंबाइन तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो किसी किस्म का भी कोई एक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है? तो इसलिए हम उसको एंटेगोनिस्ट कहते हैं। उसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एफिनिटी है। यहां तक क्लियर है? अब इसका फायदा या नुकसान क्या है, ये क्यों एंटेगोनिस्ट का अपोजिट है? वो इस तरह है कि एंटेगोनिस्ट जाएगा, जाके रिसेप्टर पर अपनी स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। अब उसके बजाय जो एगोनिस्ट है उसको रिसेप्टर के साथ कंबाइन होने की कोई जगह नहीं मिलेगी, और यूं एगोनिस्ट के एक्शन को एंटेगोनिस्ट जो है वो क्या कर देगा? अपोज कर देगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको? जिस तरह हमारे पास एगोनिस्ट की टाइप्स थी, इसी तरह हमारे पास एंटेगोनिस्ट की टाइप्स भी हैं। एंटेगोनिस्ट की पहली टाइप हमारे पास आती है कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट, ठीक है? कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट है। कंपेटिटिव नाम से ही आपको पता लग रहा है वो कंपीट कर रहा है। एंटेगोनिस्ट कंपीट, इसमें हमारे पास हमारे पास टाइप का दूसरा नाम है रिवर्सिबल एंटेगोनिस्ट। इसका मतलब कि जब हमारा डिजाइन, ठीक है? हेलो। एंटेगोनिस्ट की कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट नाम से पता है ये वाला एंटेगोनिस्ट कंपीट करेगा एगोनिस्ट के साथ रिसेप्टर साइड के लिए। ये इंट मिलेगी तो एंटेगोनाइज हो जाएगा उसका एक्शन। बेटे सिग्नल का इशू आ रहा है मेरी तरफ, पूरे सिग्नल आ रहे हैं। अब आ रही है आपको आवाज? अब आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है बेटे? अब तो नहीं कट रही?
ओके, थैंक गॉड। अच्छा बेटे, अब एंटेगोनिस्ट जाके कंबाइन करेगा रिसेप्टर के साथ और रिसेप्टर की जगह ऑक्युपाई कर लेगा। अब एगोनिस्ट अपना काम तभी परफॉर्म कर सकता है जब वो रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। अब जब रिसेप्टर के साथ अटैच होने के लिए किसी को जगह ही नहीं मिलेगी, तो एगोनिस्ट इन द एंड अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया है बेटे? बेटे यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब रिवर्सिबल वाला पॉइंट बेटे, अब हमेशा ये जहन में रखना, जैसे रस्साकशी का मुकाबला होता है, एक तरफ 5 लोग हैं, दूसरी तरफ भी 5 लोग हैं, ठीक है, दोनों की एक जैसी ताकत होगी तो क्या होगा, कोई भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन अगर मैं किसी एक तरफ 1 या 2 लोग ज्यादा बढ़ा दूंगी, तो जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे वो जीत जाएंगे, ठीक है, जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे वो जीत जाएंगे। इसी तरह बेटे, जो ये टाइप है हमारे पास इंटेगोनिज्म की, इसको रिवर्सिबल हम इसलिए कहते हैं कि जब एक दफा हमारे पास अपना एक्शन डिजाइड मिल जाएगा, तो एगोनिस्ट जो है, जब उसकी कह लो कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वो इंटेगोनिस्ट की एक्शन को इंटेगोनाइज कर देगा और हम कहेंगे कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। केमिस्ट्री में याद है, हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते थे, प्रोडक्ट बनती थी, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन जाते थे, दोनों तरफ वो एरो चल रहा होता था। और एक होते थे इरिवर्सिबल रिएक्शन के, एक दफा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गई तो आप दोबारा रिएक्टेंट को नहीं अटेन कर सकते। एक रिसेप्टर है, उसके लिए 2 लोगों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट के दरमियान। एंटेगोनिस्ट जीत जाएगा, जाकर एगोनिस्ट की जगह को ऑक्युपाई कर लेगा। अब चूंकि एगोनिस्ट को कोई जगह ऑक्युपाई करने के लिए रिसेप्टर पर नहीं मिलेगी, तो एगोनिस्ट अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होगा, अब जब ये अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगा, उसके बाद हम कहेंगे कि ये एक्शन जो है, डिजायर्ड एक्शन होने के बाद एगोनिस्ट की जिसी तरह क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वो एंटेगोनिस्ट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, अपने रिसेप्टर के साथ आके कंबाइन करेगा और यू नॉर्मल एक्शन रिस्टोर हो जाएगा। आप क्लियर है अलीना? आप क्लियर है? ओके ग्रेट। सेकंड टाइप पे जा रही हूँ, नॉन कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट या इरिवर्सिबल एंटेगोनिस्ट। नॉन कंपेटिटिव नाम से ही पता है कि यहाँ पर एगोनिस्ट जाकर रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर लेगा, और एक दफा जब उसने रिसेप्टर ऑक्युपाई कर लिया, तो अब चाहे एगोनिस्ट जितने मर्जी तादाद में ज्यादा हो जाएं, वो उसको उसकी जगह से नहीं हिला सकेंगे। तो फिर नॉर्मल एक्शन कैसे रिस्टोर होगा, जब हमें अपना डिजायर्ड एक्शन मिल जाएगा, तो इंटेगोनिस्ट जिस रिसेप्टर के साथ कंबाइन हुआ होगा उसको भी अपने साथ डिस्ट्रॉय कर देगा, और नॉर्मल एक्टिविटी तब रिस्टोर होगी जब बॉडी में नए रिसेप्टर बनेंगे जो 2 से 3 दिन का टाइम लेंगे। पहले वाले रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड बनता है रिसेप्टर के दरमियान और इंटेगोनिस्ट के दरमियान, वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, यानी कि उसको तोड़ना आसान होता है। लेकिन इस टाइप में नॉन कंपेटिटिव में जो बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक दफा बन जाए, यू कैन नॉट ब्रेक इट। अब बस रिसेप्टर की कहानी खत्म, अब अपना एंटेगोनिस्ट ने काम कर दिया है, और जब बॉडी में नए रिसेप्टर बनेंगे तो वो नए सिरे से फंक्शन करेंगे। ये रिसेप्टर जब एक दफा कंबाइन हो गया तो इट्स गॉन। एम आई क्लियर बेटे? मैं क्लियर हूं? ओके थैंक यू बेटे, आज मैं लेक्चर यहीं तक रखूंगी, आपने मुझे अटेंडेंस लगा के सेंड कर देनी है, ठीक है। आज मैं आपका थोड़ा शॉर्ट लेक्चर ले रही हूँ, तो हम इसको आगे जाके कंपनसेट कर
लेंगे, एक कंपनसेटरी लेक्चर ले लेंगे तो ये टाइम हमारा कंपनसेट हो जाएगा। आज मैं लेक्चर शॉर्ट कर रही हूँ। अब आप लोग मुझे अटेंडेंस लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक है बेटे? मुझे एक इमरजेंसी है, मुझे निकलना है कहीं, तो इस वजह से मैं आज लेक्चर शॉर्ट कर रही हूँ। आप प्लीज अटेंडेंस लगा के मुझे सेंड कर दें। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। जितना पढ़ाया उसको अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, ठीक है? सबको समझ आ गया है? ओके, थैंक यू बेटे।